हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अफादी मिसाइलों से हमला किया है। ये हमले हुए हैं बीती रात भी। हाइफा, किरियत और तिब्रियास में मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार हाइफा और तिब्रियास में 10 लोग घायल हुए हैं। ये हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से। तो इजराइल को भी निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर के दिन को देखते हुए ये हमले किए गए हैं दोबारा इजराइल पर। और बेरूत के दाहिया में इजराइल ने F-35 से बमबारी की है। दाहिया के रिहायशी इलाकों में भी बम गिराए गए। हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। दाहिया वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह का सबसे ताकतवर और सबसे अहम कमांडर रहा करता था। यहां पर जो तमाम इलाके हैं उनमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के बड़े बड़े सेंटर्स हैं। हिजबुल्लाह का गढ़ ये पूरा इलाका माना जाता था। और दाहिया इलाके को, दक्षिणी बेरूत के दाहिया इलाके को कैसे तबाह कर दिया इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और बेरूत हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक हुई है। जो एयर स्ट्राइक में रनवे तबाह हो गया है। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो बेरूत की स्थिति क्या है आप इन खबरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये खबर है कि हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ जिसमें एयर स्ट्राइक की वजह से रनवे तबाह हो गया और अब सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो बेरूत से टेक ऑफ करना इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि यहां पर रनवे को ही तबाह कर दिया गया इस हमले। और बीते एक साल में गाजा की 2% आबादी खत्म कर दी गई। मलबे में दबे शवों को निकालने में लगेंगे 3 साल। देखिए गाजा के लिहाज से ये त्रासदी कितनी बड़ी रही, ये भी अब आप जान लीजिए। गाजा में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई इजरायली हमलों में। मृतकों में 17 से 18,000 हमास के लड़ाके भी हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भारी संख्या में जो आम लोग हैं वो भी हमलों का शिकार हुए हैं। 17 से 18,000 हमास के लड़ाके तो मारे गए, लेकिन कुल 41,000 लोगों की गाजा के अंदर जान गई। और पिछले साल 7 अक्टूबर के हमास के हमले से भड़के इजराइल ने गाजा में उसके ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। 8 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक गाजा में कितनी तबाही हुई है इसकी डिटेल बताते हैं आपको। क्या अब तक हुआ है यहां देखिए। मौत की बात करते हैं, कितने लोग मारे गए अब तक के हमलों में, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। 41,788 मौतें हुई हैं अभी तक के इजराइल के इस ऑपरेशन में, हमले में। और 96,794 लोग घायल हुए। लगभग 1 लाख के करीब लोग घायल हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हमास के कितने मेंबर्स इसमें मारे गए हैं, यानी कि 41,000 में से लगभग 18,000 हमास के मेंबर हैं, सदस्य हैं जो मारे गए। जी हाँ, और कुपोषण के शिकार जो बच्चे हुए हैं उनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा है। तो ये स्थिति यानी कुल मिलाकर मानवता पर, ह्यूमैनिटी पर किस तरह का कहर टूटा है इस जंग के चलते, वो आप समझ सकते हैं। इस बड़े आंकड़े के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इस स्थिति को देखेंगे? और 7 अक्टूबर से जो सिलसिला शुरू हुआ तबाही और बर्बादी का, आतंक का, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति तो ये है और दुनिया ये सब कुछ देखने के लिए मजबूर है। देखिए, 7 अक्टूबर को जो तबाही शुरू हुई थी उसकी पटकथा 4 महीने पहले तेहरान में लिखी गई थी, जबकि इस्माइल हानिये और नसरुल्लाह ये दोनों जाकर के वहाँ पर तेहरान के टॉप कमांडर से मिले थे और इसको फाइनल अमली जामा पहनाने का काम किया गया था 5 अक्टूबर को बेरूत में, 5 अक्टूबर 2023 में। और 7 अक्टूबर से बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के ये हमले शुरू हुए। ठीक है, ये बात मानते हैं कि पिछले 70 साल में इजराइल के अस्तित्व को लेकर के अरब देश या उसके जो पड़ोसी हैं उनमें बहुत असंतोष रहा है। 3-4 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन एक एनफोर्स्ड पीस थी यहाँ कुछ काफ़ी दिन से, और उसको बिना किसी उकसावे के हमास ने भंग कर दिया अपने आक्रमण करके। उस इजराइल का बदला लेना स्वाभाविक था, लेकिन उसके बाद भी अगर हमास के 2 ममालिक
उसको रोकते कि हाँ ठीक है इसके बाद कुछ न करो, जैसे ईरान ने किया। ईरान ने देखे एक बार हमला किया, उसके बाद ईरान अब चुप है, तो शायद ये इतनी बड़ी जनधन की हानि नहीं होती। लेकिन ये नहीं हुआ, हमास ने फिर हमला शुरू किया और हमास को लगने लगा कि हम इजराइल को हरा देंगे। परिणाम आपके सामने है। 1 लाख से ज़्यादा लोग, 1 लाख के करीब लोग घायल हैं हमास के, और 40-42 हज़ार के करीब लोग मारे जा चुके हैं। कितने बच्चे, कितने मासूम मारे गए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी की हानि हुई है, धन की हानि हुई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन वही चीज़ अब फिर हिजबुल्लाह भी कर रहा है। ये लोग ये नहीं सोचते कि अगर ये बिना किसी उकसावे के कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो उसका उनकी जनसंख्या पे आगे क्या असर होगा। ये शॉर्ट टर्म में अपना कि हाँ हमने हमला किया, हमारे ऊपर होगा तो बिल्कुल हमला करेंगे। बिल्कुल, जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं तबाही के, वो ये बता रहे हैं कि उनको शायद अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पर, इस स्तर पर जाकर इजराइल कार्रवाई करेगा। और वो युद्ध अभी भी जारी है, वो एक्शन अभी भी जारी है। हर मिनट, हर पल ऐसा लगता है कि कोई बड़ा हमला इजराइल की तरफ से आगे हो सकता है।